दोस्तों, ये कहानी आरुषि नाम की एक लड़की ने मुझे सुनाई थी। आरुषि का शौक थोड़ा अजीब था। उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों को तलाशना बहुत पसंद था। उसकी सहेलियां अक्सर उसे पागल कहती, कभी-कभी डरपोक भी। लेकिन आरुषि हमेशा कहती, डर असल में सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। एक दिन उसने अखबार में एक पुरानी हवेली के बारे में पढ़ा। ये हवेली शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है। लोग कई सालों से उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। आरुषि ने अपनी सहेलियों मानसी और नेहा को इस हवेली के बारे में बताया। मानसी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन नेहा, जो आरुषि की तरह ही रोमांच पसंद थी, वो तुरंत तैयार हो गई। काफी मनाने के बाद मानसी भी तैयार हुई। वीकेंड की शाम को तीनों उस हवेली की तरफ निकल पड़ी। हवेली तक का रास्ता सुनसान और उबड़ खाबड़ था। पेड़ों की लंबी लंबी परछाया, जंगल का सन्नाटा और सूरज का धीरे धीरे ढलना तीनों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो एक अजीब खामोशी थी। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, उस पर लताएं चढ़ी थी और खिड़कियां आधी टूटी हुई। जैसे ही वे पास पहुंची, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, मानो कोई चीज कई सालों से सड़ रही हो। मानसी ने डरते हुए कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आरुषि और नेहा ने एक दूसरे को देखा और कदम अंदर बढ़ा दिए। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं, जो उन्हें और भी भूतिया बना रही थीं। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, जैसे हवेली सांस रोककर खड़ी हो। वे एक बड़े हॉल में पहुंची। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक महिला की तस्वीर। उसकी आंखें गहरी और बेहद उदास थीं, जैसे कोई अपने दुखों में डूबा हो। अचानक ऊपर से एक धीमी सी रोने की आवाज आई। पहले तो लगा कि भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज जरा और साफ हुई। मानसी ने घबराकर कहा, ये आवाज तो किसी औरत के रोने जैसी है। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, शायद हमें देखना चाहिए कि ये आवाज कहां से आ रही है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं, हर कदम पर जोर से चरमराती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका भार सहने से इनकार कर रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ दरवाजे थे, लेकिन रोने की आवाज आखिर में बने एक कमरे से आ रही थी। जैसे ही वे उस कमरे के दरवाजे तक पहुंची, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। आरुषि ने धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली था, सिर्फ बीच में रखा एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। नेहा ने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला, स्याही ताजी जैसी काली थी। डायरी एक औरत की थी, जिसका नाम था सारा। सारा ने लिखा था, मेरे पति मुझे छोड़ गए। मैं इस हवेली में अकेली रह गई हूँ। ये अकेलापन, ये दर्द मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरी आत्मा हमेशा इसी हवेली में भटकेगी, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। नेहा ने जैसे ही आखिरी पन्ना पढ़ा, खिड़कियां जोर से बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ गए। मानसी चीख पड़ी। आरुषि और नेहा ने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां नहीं था। चूल्हा अब तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। घबराकर तीनों भागीं। सीढ़ियां उतरते वक्त उन्हें साफ महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन जब वे पीछे मुड़ती तो सिर्फ खाली सन्नाटा नजर आता। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखा,
अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। तीनों भागते हुए गाड़ी तक पहुंची और जब उन्होंने हवेली की तरफ आखिरी बार नजर डाली तो ऊपरी मंजिल की खिड़की पर वही महिला खड़ी थी। उसकी धुंधली परछाई तस्वीर में देखी गई सारा जैसी थी। आज भी आरुषि जब उस रात के बारे में सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हवेली आज भी वैसी ही खामोश खड़ी है और सारा की आत्मा अब भी वहां अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या वो सचमुच सारा की आत्मा थी या उस हवेली में कुछ और भटक रहा था? शायद ये रहस्य कभी सुलझेगा ही नहीं। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं वो मेरे कस्बे के सबसे डरावने और रहस्यमयी जगह का है। एक ऐसी जगह जहां रात ढलते ही लोग नाम लेने से भी कांपते हैं। उस जगह का नाम है विक्टोरिया अस्पताल। कस्बे के लोग उसे भूतिया अस्पताल कहते हैं। कहा जाता है इस अस्पताल का निर्माण अंग्रेजों ने 100 साल पहले करवाया था। अस्पताल के सामने फैला हुआ है एक पुराना कब्रिस्तान। बचपन से मैं अपने दादाजी से इस जगह के बारे में सुनता आया हूँ। वो बताते थे कि 7 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। उस दिन से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लोग कहते हैं रात होते ही उस आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं। कई राहगीर उसे देख चुके हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने उसे अपने साथ चलते महसूस किया, तो कुछ कहते हैं उनकी गाड़ी अपने आप फिसल गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। लेकिन मैं इन बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। हमेशा सोचता कि ये सब दादाजी की डराने वाली कहानियां हैं। मगर एक रात मेरी ये सोच पूरी तरह बदल गई। उस रात मैं अपने 2 दोस्तों अंकित और राजू के साथ स्कूटी पर घूमने निकला था। रात के करीब 10 बज चुके थे। सन्नाटा था और सिर्फ हमारी गाड़ी की आवाज गूंज रही थी। अचानक अंकित बोला, चलो आज विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलते हैं, देखते हैं वहां सच में भूत है या नहीं। हम सब हंस पड़े। राजू बोल, चलो आज सच्चाई का पता चली जाए। और हम तीनों उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता रेतीला था। हम धीरे धीरे स्कूटी आगे बढ़ा रहे थे कि अचानक गाड़ी फिसल गई। हम तीनों धड़ाम से जो मामूली आई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। अंकित ने कहा, मेरा बैलेंस बराबर था, गाड़ी ऐसे कैसे गिर सकती है? हमने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज किया। इस बार राजू ने स्कूटी संभाली और आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही हम करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंचे, गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया। गाड़ी बेकाबू होकर रेत पर दूर तक खिसक गई। अब की बार हमारे घुटनों से खून बहने लगा। अंकित गुस्से और डर में बोला, मैं कह रहा हूं ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी। हमने स्कूटी खींची और पैदल चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक कानों में गूंजी एक डरावनी चीख। हम सब सन्न होकर रुक गए। अंकित ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने भी सुना? हमने हंसकर कहा, अरे कोई जानवर होगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर वही चीख, इस बार और भी तेज और नजदीक से। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब डर हमारे चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी मजबूरी में हम आगे बढ़ते गए और तभी सामने हमें एक बरगद का पेड़ दिखा। उसके नीचे बैठी थी एक बूढ़ी औरत। रात के अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम पीछे मुड़ने ही वाले थे कि अचानक वो औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। उसकी आवाज में अजीब सी कर्कशता थी,
जैसे गले से पत्थर रगड़कर आवाज निकली हो। हमने हिम्मत करके पूछा, मान जी, इतनी रात को आप कैसे? वो बोली, मैं पड़ोस के गांव की हूं, पैसे नहीं थे तो पैदल ही चल पड़ी। मेरा गांव हाईवे के उस पार है। उसकी बात सुनकर हम थोड़े निश्चिंत हुए और उसे रास्ता दिखाने लगे। वो हमारे पीछे पीछे चलने लगी। धीरे धीरे हमसे सवाल पूछती रही, लेकिन जैसे ही हम हाईवे के पास पहुंचे, राजू बोलान जी, आपका रास्ता आ गया। हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हम घबराकर स्कूटी धक्का मारने लगे। तभी अंकित ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसी पल हवा में गूंजी एक भयानक चीख। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी ने मौत के दरवाजे से निकलकर हमें पुकारा हो। हम स्कूटी वहीं छोड़कर अंकित को उठाते हुए दौड़ पड़े। भागते भागते हम कब्रिस्तान तक पहुंचे। रात के 2 बज चुके थे। पसीने से भीगे हुए, कांपते हुए हम मंदिर में जा छुपे, वहीं रात काटी। सुबह होने पर हम स्कूटी वापस लेकर घर पहुंचे। घर वालों से झूठ बोला कि हम दोस्त के घर रुके थे, लेकिन उस रात के बाद से हमने कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज भी जब नींद में अचानक कोई चीख सुनाई देती है तो आंखों के सामने वही भूतिया बुढ़िया खड़ी दिखती, हंसते हुए हमें घूरती हुई, और उस रात की सच्चाई आज भी हमारे सीने में धड़कती है। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां सुनने में तो रोमांचक लगती ही हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये कहानियां आपके सामने हकीकत बनकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा? आज की युवा पीढ़ी कहती है कि आत्माएं, प्रेत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन क्या सचमुच? क्या जिस पर हम विश्वास नहीं करते वो कभी था ही नहीं? आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं राजस्थान के कोटा और जोधपुर के बीच बसे उस ऐतिहासिक गांव की ओर, जहां एक ऐसी बावड़ी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक प्रेत ने किया था। जी हाँ, ये कहानी है रठासी गांव की। इतिहास कहता है कि जब जोधपुर में राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से कुछ लोग काफड़ा गांव में रहने लगे, लेकिन वहां के युवा राजकुमारों ने साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। क्रोधित साधुओं ने श्राप दिया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस गांव में कभी सुख से नहीं रह पाएंगी। श्राप से भयभीत राजकुमार अपने परिवारों समेत गांव छोड़कर रठासी जा बसे। यहीं एक दिन ठाकुर जय सिन्हा के जीवन में एक रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है ठाकुर साहब घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, घोड़ा थक चुका था और प्यास से बेहाल था। इसी दौरान ठाकुर साहब को एक तालाब दिखा। वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां ले गए, लेकिन तभी रात के सन्नाटे में तालाब के पास एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे वो आकृति इंसानी रूप लेने लगी। ठाकुर जय सिंह के होश उड़ गए। वो एक प्रेत था। उस प्रेत ने कहा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस तालाब का पानी नहीं पी सकता। क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? ठाकुर ने हिम्मत दिखाई और उस प्रेत को पानी पिला दिया। राजा की दयालुता से प्रसन्न होकर प्रेत बोला, मांगो जो चाहो, तुम्हें मिलेगा। ठाकुर जय सिंह ने कहा, मेरे महल में एक विशाल बावड़ी बनवा दो ताकि मेरे राज्य की सुंदरता बढ़े। प्रेत ने हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, मैं प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करूंगा। दिन में जितना काम होगा, रात में वो काम 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस रहस्य को किसी से कहना मत। उस दिन के बाद महल और बावड़ी का निर्माण शुरू हो गया।
दिन में मजदूर जितना काम करते, रात में रहस्यमयी तरीके से 100 गुना काम और बढ़ जाता। लोग कहते हैं आधी रात को पत्थर ठोकने की आवाजें गूंजती थी, लेकिन वहां कोई मजदूर नहीं दिखता था। धीरे धीरे हवेली और बावड़ी का निर्माण तेजी से पूरा होने लगा। लेकिन कहते हैं रानी ने जिद की और ठाकुर जय सिन्हा ने रानी को यह रहस्य बता दिया। जैसे ही ये राज उजागर हुआ, सारा काम उसी पल रुक गया। बावड़ी अधूरी रह गई, महल का निर्माण भी थम गया और आज तक उस बावड़ी को कभी कोई पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, रठासी गांव की ये बावड़ी आज भी वहां खड़ी है। लोग कहते हैं अगर आप आधी रात को इसके पास जाएं तो पत्थर ठोकने की आवाजें अब भी सुनाई देती है। लेकिन हिम्मत चाहिए उस खामोशी और अंधेरे के बीच रहस्यमयी प्रेत के कदमों की आहट सुनने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उससे अपनी आवाज दूं, तो हमें जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि आप डरावनी कहानियों का असली मजा ले सकें।